हमारा अंतरिक्ष या स्पेस रहस्यों से भरा है। हम रात के समय जो तारे देख रहे होते हैं, हो सकता है वे तारे उस स्थान पर हो ही नहीं, बल्कि लाखों साल पहले खत्म हो चुके हों। हो सकता है करोड़ों साल पहले किसी सितारे में गामा विस्फोट हुआ हो और उसकी एनर्जी हमसे आज टकराई हो। पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के इतिहास में अब तक का सबसे जोरदार धमाका दर्ज किया है। यह धमाका इतना दूर हुआ था कि उसकी रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 1.9 अरब साल लग गए। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। अंतरिक्ष में नजर रखने के लिए धरती के साथ स्पेस टेलीस्कोप रात दिन सक्रिय रहते हैं। इसी के तहत 9 अक्टूबर को अब तक के सबसे चमकदार विस्फोट में से एक को देख लिया गया है। यह विस्फोट दूरबीनों द्वारा रिकॉर्ड किए गए अब तक के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक बताया जा रहा है। नासा के मुताबिक गामा किरणों का ये गामा रे बर्स्ट यानी GRB यूनिवर्स में विस्फोटों का सबसे शक्तिशाली वर्ग है। वैज्ञानिकों के मुताबिक GRB 221,009 बताया जा रहा है। दुनिया भर में कई टेलीस्कोप इस विस्फोट के बाद के परिणाम को देख रहे हैं और उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने 1.9 अरब साल पहले के किसी स्पेस इवेंट को धरती पर पहली बार दर्ज किया है। आपको बताते चले कि गामा रे यूनिवर्स में अत्यधिक ऊर्जा वाले प्रकाश किरणें हैं। इनमें हमारी आंखों से दिखाई देने वाले प्रकाश की तुलना में 1 अरब गुना ज्यादा एनर्जी होती है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर ब्रैंडन ओशकॉनर ने बताया कि असाधारण रूप से GRB 221,009 अब तक दर्ज की गई सबसे चमकदार गामा किरण है। इस विस्फोट ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि यह विस्फोट इतना चमकदार और करीब है कि जैसे लगता है कि ब्लैक होल के गठन से लेकर डार्क मैटर मॉडल के परीक्षण तक इन विस्फोटों के बारे में कुछ सबसे बुनियादी सवालों को जानने का सदियों में से एक बार अवसर मिला हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस GRB का निर्माण तब हुआ जब 2.4 अरब लाइट ईयर दूर सैगिटा कॉन्स्टेलेशन में एक बड़ा सितारा सुपरनोवा में तब्दील होकर ब्लैक होल बन गया। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जिस सितारे की मौत से ये गामा विस्फोट हुआ है, वो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा रहा होगा। जब किसी तारे में विस्फोट होता है तो गामा रे और एक्स रे हमारे सोलर सिस्टम से भी होकर गुजरती हैं। जब सूर्य से बहुत अधिक विशाल तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो उसका केंद्रीय भाग यानी कोर अचानक ढह जाता है और ब्लैक होल बन जाता है, जैसा कि इस सितारे की मौत के वक्त हुआ होगा। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इस धमाके के कारण निकले पार्टिकल्स की रफ्तार प्रकाश की स्पीड के बराबर रही होगी। इन पार्टिकल्स से एक्सरे और गामा रे निकल रही थी। ये विस्फोट भले ही 9 अक्टूबर को दर्ज किया गया हो, लेकिन असल में ये 1.9 अरब साल पहले हुआ था। जिस जगह से ये धमाका हुआ होगा वह पृथ्वी से इतने दूर है कि वहां से प्रकाश को आने में अरबों साल लग गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह विस्फोट करीब 10 घंटे तक चला होगा और अब ये हमारी दुनिया से टकराया है। जब ये जमीन से टकराया तो नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, नील हेरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी और विंग स्पेसक्राफ्ट में लगे डिटेक्टर्स ने एनर्जी लेवल में अचानक उछाल को दर्ज किया। इन दूरबीनों को इस तरह के अद्भुत रेडिएशन को दर्ज करने के लिए बनाया गया है। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।